जोर अब शहर का राजा नहीं, एक भगोड़ा फ्यूजिटिव बन चुका था। उसने शहर के बाहर गरमाडा के घने जंगलों में डेरा जमा लिया था। उसे लगा था कि इन पेड़ों और अंधेरे के बीच वो सुरक्षित है, पर उसे नहीं पता था कि वाइपर अंधेरे का ही बेटा है। केडी ने अपने कॉलेज के ढीले कपड़े फेंक दिए थे। उसने एक फॉरेस्ट कैमोफ्लाज टैक्टिकल गियर पहना था, जो उसकी डैशिंग और मस्कुलर बॉडी को जंगल के रंग में घुलने में मदद कर रहा था। उसके हाथ में एक अल्ट्रा थिन कार्बन फाइबर का धनुष था, बो। हैकिंग के बाद आज एंशिएंट आर्चरी का दम दिखने वाला था। रिया, मैं बेस के पेरीमीटर पर हूँ। तुम सैटेलाइट फीड पे नजर रखो। अगर कोई मूव करे तो मुझे सिग्नल देना। केडी, वहाँ बहुत सारे सेंसेस और लैंडमाइंस है। जोर ने पूरे जंगल को एक डेथ ट्रैप बना दिया है, संभल कर। रिया, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सिस्टम को हैक नहीं करता, मैं सिस्टम बनाता हूँ। केडी ने बिना किसी शोर के जोर के हाई टेक कैमरास को अपने तीरों से अंधा कर दिया। वो एक शैडो निंजा की तरह पेड़ों से पेड़ों पर जंप मार रहा था। उसका हर मूव प्रिसाइज था। तभी उसके सामने जोर का सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड विश्वा आया, एक 7 फीट का राक्षस जिसके हाथ में मशीन गन थी। आजा चश्मिश, बाहर निकल। आज तेरी हड्डियां जंगल में ही दफन होंगी। केडी ने एक फ्रंट फ्लिप मारी और एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने अपने फोन से एक कमांड दी। अचानक विश्वा की मशीन गन के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर ने काम करना बंद कर दिया। गन जैम हो गई। विश्वा, तुम्हारा हथियार स्मार्ट था, पर चलाने वाला नहीं। अब देखो असली मार्शल आर्ट्स क्या होता है। केडी ने मुए थाई और क्राव मगा का ऐसा मिश्रण दिखाया कि वो 7 फीट का सांड भी 10 सेकंड में ढेर हो गया। केडी ने उसके गले पर एक प्रेशर पॉइंट दबाया और वो बेहोश हो गया। नैरेटर, केडी बेस के मेन गेट तक पहुंच गया, पर तभी एक बड़े केज पिंजरे का दरवाजा खुला। जोर ने एक जंगल का भूखा चीता छोड़ा था, पर केडी बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपनी आंखों में एक अजीब सी ठंडक रखी। उसने चीता की आंखों में देखा, शांत। तुम एक शिकारी हो, किसी का गुलाम नहीं। जाओ, आजाद हो जाओ। जोर कंट्रोल रूम से ये सब देखकर डर से कांपने लगा। उसने पहली बार देखा कि वाइपर सिर्फ एक हैकर नहीं, बल्कि कुदरत और ताकत का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। केडी ने बेस के दरवाजे को अपने हैकिंग डिवाइस से ब्लास्ट कर दिया। वो धुएं के बीच से अंदर दाखिल हुआ। सामने जोर खड़ा था, कांपती हुई रिवॉल्वर लिए। अल्फा स्वैग, जोर, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। चलो, मेरे पिता के गुनाहों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। क्या जोर गोली चला देगा, और क्या रिया को जंगल में कोई ढूंढ लेगा? देखिए अगला एपिसोड, द बेसमेंट ऑफ सीक्रेट्स। जोर का बेस 0, जो ऊपर से एक पुरानी छावनी लगता था, नीचे से एक बहुत गहरा और डार्क बंकर था। केडी ने जोर को एक कोने में घेर लिया था। जोर के हाथ में रिवॉल्वर कांप रही थी। उसने देखा वाइपर की आंखों में मौत नहीं, बल्कि एक ऐसी ठंडक थी जो उसे अंदर तक जला रही थी। नहीं, पीछे हट जा। मैं सब बता दूंगा। तेरे बाप ने जो बनाया था वो मेरे पास है, पर उसे खोलने की ताकत तेरे पास नहीं है। डैशिंग एंड डीप वॉइस, गलती तुम्हारी यही है जोर। तुमने मेरे बाप का सिस्टम चोरी किया, पर उसके बेटे का दिमाग और ज़मीर नहीं ढूंढ पाए। पिस्टल नीचे फेंको, वरना अगला तीर तुम्हारे दिमाग के पार होगा। केडी ने जोर को वहीं बांध दिया और बेस के सबसे निचले हिस्से सेक्टर 7 में दाखिल हुआ। वहाँ एक पुराना कंप्यूटर टर्मिनल था, एक ऐसी मशीन जो मॉडर्न लगती थी, पर उस पे उसके पिता का सिग्नेचर था। उसने अपना हाथ वहां रखा। बायोमेट्रिक ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। अंधेरे कमरे में एक होलोग्राफिक स्क्रीन चमकी। सामने एक शख्स खड़ा था, विक्रम राठौर, केडी के पिता। उन्होंने एक हल्की मुस्कान दी, जैसे उन्हें पता हो कि उनका बेटा यहाँ एक दिन जरूर आएगा। निकुंज, मेरे बेटे, अगर तुम ये मैसेज देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने वो रास्ता चुन लिया है जो मैंने तुम्हारे लिए कभी नहीं चाहा था। मैंने तुम्हें सिंपल रहने को कहा था, ताकि तुम दुनिया की नज़रों से बचे रहो, पर तुम्हारी रगों में मेरा खून है। तुम शांत कैसे बैठ सकते थे? जोर सिर्फ एक प्यादा है, असली दुश्मन शहर के सिस्टम के अंदर छिपा है। मैंने एक मास्टर कोड बनाया है जिसे द फीनिक्स कहते हैं। ये कोड पूरे देश के भ्रष्टाचार को 1 मिनट में मिटा सकता है। इसे संभालो और याद रखना, ताकत दिमाग में नहीं, उसे सही वक्त पर रोकने में होती है। तभी बेस की दीवारों पर लगे स्क्रीन्स पर एक नया चेहरा आया। ये जोर नहीं था, ये शहर का पुलिस कमिश्नर था। उसने बेस को बाहर से घेर लिया था और वो जोर का असली पार्टनर निकला। स्पीकर पर, वाइपर, तुम्हारे बाप ने जो गलती की वही तुम कर रहे हो। द फीनिक्स कोड हमें दे दो, वरना रिया, जो अभी हमारी कस्टडी में है, कल का सूरज नहीं देखेगी। अल्फा रोर, कमिश्नर, तुमने एक हैकर को नहीं, एक शिकारी को ललकारा है। अब देखो, जब वाइपर अपना फन उठाता है तो मौत कैसे नाचती है। केडी ने अपने पिता का मास्टर कोड डाउनलोड किया। उसने अपने गियर को चेक किया और बेस के मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। उसके सामने अब पूरी पुलिस फोर्स और जोर के गुंडे एक साथ खड़े थे, पर केडी अकेला ही काफी था। रिया को छूना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी।
चलो, द फीनिक्स अब आग उगलने के लिए तैयार है। क्या केडी अकेला पूरी पुलिस फोर्स और कमिश्नर को हरा पाएगा? क्या द फीनिक्स कोड देश को बचा पाएगा? देखिए अगला एपिसोड, द अल्फाज रैम्पेज।